झारखंड सरकार के पास कैसा कानून बनेगा, औद्योगिक शहर कैसे बनेगा, उसका ढांचा क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें लोगों के राइट्स क्या होंगे, ऐसी कोई कल्पना अभी इनके पास नहीं है। होती तो हम लोगों को पता चल जाता। टाटा मोटर्स में हिताची जो कंपनी थी, ये रेंट लेने का पावर टाटा मोटर्स को कहाँ है या टाटा स्टील को कहाँ है? 1919 का डॉक्यूमेंट देखिए, उसमें इनको रेंट लेने का पावर है क्या? टेनेंसी क्रिएट करेंगे, लीज क्रिएट करेंगे, वो पावर नहीं है। टाटा के लिए औद्योगिक शहर बना रहे हैं। औद्योगिक शहर का एक जो बुनियादी समझ है, अगर ये माना भी जाए, एक आम आदमी से अगर पूछा जाए भाई औद्योगिक शहर का मतलब एक ऐसा शहर जिसमें उद्योगों के पनपने का, फलने फूलने का अवसर आप प्रदान करेंगे, जैसा आदित्यपुर में है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज फिर एक प्रमुख जो मुद्दा आप सुबह से ही अखबारों में छाया हुआ है, जमशेदपुर शहर को लेकर कि जो नगर निगम का बनाने का प्रस्ताव था उसे कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दिया गया। इस तरह की खबरें छपी हुई है, जिस पर जो है एक तरह से जो दो तरफ लोग थे, एक औद्योगिक नगर बनाने के हक में थे, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़े लोग जो थे वो मांग कर रहे थे कि नहीं, नगर निगम बनना चाहिए, जो थर्ड वोटिंग राइट है वो मिलना चाहिए। उस पर बहुत सारे जो समाजसेवी थे, लोग थे, वो काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस खबर से उन लोगों को झटका लगा है और 2 नवंबर को एक बैठक होने वाली है नगर विकास सचिव की अध्यक्षता में, औद्योगिक नगर कैसे बनाया जाए। आज उसी संबंध में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं और तमाम इस मुद्दे पर वो काफ़ी जो है क्लोजली जो है वो नज़दीकी से इस मामले को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले सर, आपसे बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। आज की जो खबर छपी हुई है कि नगर निगम बनाने का प्रस्ताव जो है उसे स्थगित कर दिया गया। सबसे पहली बात यह है कि 1989 में शर्मा जी का जो पिटिशन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जवाहरलाल शर्मा जी का, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाइए। तो पहला सवाल राज्य सरकार के सामने यही है कि अगर आप उसको ड्रॉप करते हैं तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। इसका क्या जवाब देंगे आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ही? जैसे हमारे जैसे जो एडवोकेट हैं वो तो तुरंत हाई कोर्ट में जाके कहेंगे कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का राज्य सरकार के पास क्या जवाब है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसके दूसरे पक्ष पे कि औद्योगिक शहर बनाना चाहते हैं। किस पर औद्योगिक शहर बनेगा? हमारे संविधान में सिर्फ इतनी बात कही हुई है कि किसी क्षेत्र में जहां उद्योग धंधे हैं वहां पे जो राज्यपाल हैं उनके नोटिफिकेशन से एक औद्योगिक नगर बन सकता है। ये राज्यपाल ने कहा है संविधान के हिसाब से। बस इतनी ही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। मतलब औद्योगिक नगर कैसा होगा, उसमें लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो किस तरीके से आप देंगे, मतलब लोगों के वोटिंग अधिकार कैसे होंगे, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह की बॉडी आप बनाएंगे। जैसे एक सिंपल से आपको हम बात समझाते हैं कि आइडा बना है आदित्यपुर में, वो एक कानून के तहत बना है। इसीलिए आइडा को सर्टेन राइट्स है कि वो आपसे पेनाल्टी ले सकती है, वो आपसे रेंट ले सकती है। उसको राइट्स है कि क्योंकि वो एक बड़ा भूभाग है, औद्योगिक क्षेत्र है, जिस पर उसका एक कंट्रोल है, एक नियंत्रण है, वो एक नियामक भी है। उसके टर्म्स एंड कंडीशन है किस आधार पर वो लोगों को उद्योगों के लिए ज़मीन देगी और उसको वापस लेगी। तो अगर आप जमशेदपुर में औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहते हैं तो आपको पहले एक कानून बनाना पड़ेगा। बिना कानून बनाए आप औद्योगिक क्षेत्र बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको तय करना पड़ेगा कि औद्योगिक क्षेत्र के पास पावर्स क्या क्या हैं। पावर्स जो है वो डेलीगेट होता है कानून से। आपने सोचा है कि कौन सा कानून आप बनाएंगे? हमको तो नहीं लगता है कि झारखंड के में जो कुछ चल रहा है अभी तक इन्होंने ये सोचा भी है कि ये कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी। सितंबर में जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री खुद एक किया और इसके बाद अधिकारी फिर से वो तैयारी करके 2 तारीख को अपना वो प्रस्ताव रखेंगे। जी देखिए, वो बैठक तो यूं ही एक गैर कानूनी और संवैधानिक बैठक है, क्योंकि उस बैठक में कानून के बारे में बात नहीं हुई, ढांचे के बारे में बात हुई, एरिया के बारे में। ढांचा भी आप नहीं कह सकते क्योंकि ढांचे में फिर कानूनी ढांचा तो आ जाएगा। एक एरिया के बारे में बात हुई कि कौन सा एरिया औद्योगिक नगर में होगा और कौन सा एरिया जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी में जाएगा, केवल इस पर बात हुई। और उसमें टाटा बैठी। अब टाटा को क्या करना है? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि औद्योगिक क्षेत्र भी बनेगा तो उसमें टाटा को क्या करना है? टाटा को तो कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगी। किसी भी डेमोक्रेटिक एक इंस्टीट्यूशन में जो आप बनाएंगे या एक जो सिस्टम बनाएंगे उसमें किसी उद्योग को तो कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगा। वोटिंग राइट तो वहाँ के लोगों का ही रहेगा, जो लोग रहते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि साहब उसका जो गठन होगा उसमें उद्योग धंधे पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े उस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्योग धंधे हैं, तो आप उसकी एक व्यवस्था करेंगे या उसको प्रमोट किया जाए, नए उद्योग धंधे लगाए जाएं, उसकी व्यवस्था आप करेंगे। लेकिन आप तो कर नहीं सकते हैं जमशेदपुर में। आप केवल टाटा के हित में बात कर सकते हैं, आप टाटा के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक औद्योगिक नगर में नए उद्योग बने, इसकी स्थिति कहाँ है जमशेदपुर में? क्योंकि आप तो कहते हैं कि वो टाटा का लीज है। अगर टाटा का लीज है तो मतलब नए लोग तो आएंगे नहीं उसमें। जैसे एग्रीको कंपनी बंद हो गई, एग्रीको कंपनी में आपने नए इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं बुलाया? सरकार ने खुद गैरकानूनी काम किया है, उसको लीज किया है, सरकारी अनुदान को उन्होंने लीज किया है और उसको लीज मानते भी हैं। टाटा मोटर्स में हिताची जो कंपनी थी, मैंने सुना है कि उस पे वो लोग रेंट लेते थे। ये रेंट लेने का पावर टाटा मोटर्स को कहाँ है या टाटा स्टील को कहाँ है? 1919 का डॉक्यूमेंट देखिए, उसमें इनको रेंट लेने का पावर है क्या? टेनेंसी क्रिएट करेंगे, लीज क्रिएट करेंगे, वो पावर नहीं है। टाटा मोटर्स ने कैसे लिया उससे रेंट? और जब वो हट गई, वो चली गई यहाँ से खड़गपुर, आपको नुकसान हो गया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन जमीन टाटा मोटर्स के पास पड़ी हुई है। कैसे होगा? कि किस तरह का औद्योगिक शहर बना? थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लें कि भाई कोई कॉन्सेप्ट होगा इनके दिमाग में, हालांकि मैं जानता हूँ नहीं है, कैसा कानून बनेगा उसकी भी कोई अवधारणा इनकी समझ नहीं है। मैं जानता हूँ झारखंड सरकार के पास कैसा कानून बनेगा, औद्योगिक शहर कैसे बनेगा, उसका ढांचा क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें लोगों के राइट्स क्या होंगे, ऐसी कोई कल्पना अभी इनके पास नहीं है। होती तो हम लोगों को पता चल जाता, होती तो अखबारों में बात आ जाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप एक औद्योगिक शहर बना रहे हैं, मतलब टाटा के लिए औद्योगिक शहर बना रहे हैं। औद्योगिक शहर का एक जो बुनियादी समझ है, अगर ये माना भी जाए, एक आम आदमी से अगर पूछा जाए भाई औद्योगिक शहर का मतलब एक ऐसा शहर जिसमें उद्योगों के पनपने का, फलने फूलने का अवसर आप प्रदान करेंगे, जैसा आदित्यपुर में है। आप जमशेदपुर में क्या आइडा जैसी कोई व्यवस्था बनाएंगे तो आपको कानून बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? क्योंकि आप तो लीज कहते हैं। टाटा के पास 15,000 जो एकड़ ज़मीन है उसको तो आप लीज कहते हैं। यही वजह है कि टाटा मोटर्स से हिताची उठकर चली गई, ज़मीन टाटा मोटर्स के पास रह गया। एक कंपनी एग्रीको जो है वो बंद हो गई, ज़मीन टाटा स्टील के पास रह गया। अगर ये स्थिति है तो आप औद्योगिक नगर कहाँ बना रहे हैं? और मैंने पिछली बार कहा था कि औद्योगिक नगर बनाने के लिए आप किसकी राय लेंगे? यहाँ बहुत सारे लोग जो नौकरी करने के लिए आए हैं, जो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, दूसरी कंपनियों के क्वार्टर्स में रहते हैं, उनके पास तो डोमिसाइल नहीं है। तो सरकारी अनुदान को कह रहे हैं कि आप जमींदारी हटा रहे। सरकारी अनुदान जमींदारी होता है क्या? तो आपने जमींदारी नहीं हटाई, वो फर्जीवाड़ा था। 1957 में उन्होंने कहा जमींदारी हमने हटा दिया और जमीन मेरे पास चली गई। सरकारी अनुदान आपके पास तो जा नहीं सकती है, वो जमीन तो पहले ही से आपके पास है कायदे से। टाटा स्टील जितने ज़मीन का उपयोग कर पाई उस समय तक, आप चले जाइए 1932 का हमारे पास एक नक्शा है, आप देखेंगे जमशेदपुर में गिने चुने मकान हैं। एक ठाकुरबाड़ी है जो मंदिर है साक्षी का, और पूरा साक्षी का इलाका खाली है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। 1932 तक टाटा की पूरी प्लांट बन गई थी, क्योंकि आप इस ज़मीन को लिए हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत आपने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में और कंपनी के लिए लिए, ठीक है। आज की तारीख में अगर आप इसको कोई व्यवस्था भी बनाते हैं आइडा जैसा और जमशेदपुर को उसको देते हैं, तो आदिवासी खड़े होकर कहेंगे कि साहब आपको तो हमने 2 ही कारण से दिया था, 1 कंपनी बनाइए, 2 पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल कीजिए। आयो जो इन्होंने बंद किया है उसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं, उसके ज़मीन पर भी टाटा दावा करके रखी हुई है, हमको रीड करना पड़ा है। तो ये गैर कानूनी ढंग से टाटा का नाम लिखा हुआ है, टाटा स्टील का नाम लिखा हुआ, आप ये नाम काटिए और इसमें टायो का नाम डालिए। हम तो ये कह रहे हैं, इसमें तो कोई गैर कानूनी बात नहीं है। उन्हीं का डॉक्यूमेंट है, उन्हीं के डॉक्यूमेंट के हिसाब से कानून जो कहता है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। उसमें टाटा कहती है कि हम प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन करेंगे, तो हम हंस के बोले कि सरकार से पूछ लीजिए इनको कोई प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है क्या। सरकार के एडवोकेट्स थे, जज साहब ने पूछा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सरकार प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर नहीं सकती है, सरकार जानती है कि वो गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने औद्योगिक नगर और नगर निगम की बात करते करते हमने बाकी जो इशू थे इस शहर से जुड़े उसको भी हमने टच किया, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी कमेंट करके हमें अपनी राय बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बहस तब तक चलते रहेगी कि सरकार इसे औद्योगिक नगर बनाएगी तो कैसे बनाएगी, जो कानूनी अड़चन है, जो सवाल इन्होंने उठाया है, आखिर उसका क्या जवाब होगा, और इसमें आम नागरिक जो यहाँ पर रहते हैं उनका क्या फ़ायदा है, ये बताना होगा सरकार को। अब अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।